फ्रेंड्स, बेबी स्टेप्स के ऊपर जो है ना सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। रूम का जो नया एनवायरनमेंट है वो आपने ज़रूर बताना है। थोड़े छोटे से खर्चे किए हैं वो भी आपने ज़रूर बताने हैं। टेबल लिया है जो आपको वीडियो में नज़र आएगा। इसके अलावा ये छोटा सा 150 रुपये का गमला भी लिया है, डेकोरेशन पीस, ये भी आपको नज़र आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की जो वीडियो है हमारी वो है डीसी ब्रेकर से मुतल्लिक। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं उनके कई सवालात होते हैं कि अजीब से कि ये खड़क क्यों रहा है, या इसका लोगो का क्या फ़र्क है, असली और नकली में क्या पहचान है, क्या इनमें वाकई मकनातीस होता है या मकनातीस होना ज़रूरी है। इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो विद डेमो जो है वो हम आपको दिखाएंगे अभी, और आपके जो डिफरेंट जो मिथ्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो एक्सप्लेन के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकर हमारा एसी है या डीसी है। तो उसके दो तरीक़ेकार होते हैं। देखें, एक तो यहाँ पर जैसे ये टॉमसन है ना, इसमें यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस का साइन बना हुआ है। एसी के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, फेज न्यूट्रल होता है या लाइव न्यूट्रल होता है। डीसी के अंदर प्लस माइनस का साइन बना हुआ होगा। दूसरा देखें, इस पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डीसी 600 वोल्ट। जो ब्रेकर्स होते हैं वो वोल्टेजेस पे काम नहीं करते, वो अम्पेयर्स पे काम करते हैं। ये बैटरी ब्रेकर है और ये आपका सोलर ब्रेकर है। इसके ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस का सिंबल बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, इस पर कहीं पर डीसी लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये निशान बना हुआ है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, ये डीसी सप्लाई का निशान ये वाला होता है। फ्रेंड्स, अच्छा, हम लोगों से ना अक्सर लोग जो है ना वो बच्चों वाले सवाल करते हैं। असल में या तो उनको पता नहीं होता, तो बच्चों वाले सवाल इस तरह है कि मतलब इसके ऊपर ये कि भाई ये लेंगे, ये यार ये खड़क रहा है, वो खड़केगा ही। इसके अंदर जो यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं ये लूज़ होते हैं, तो इसकी वजह से ये खड़क रहा होता है। या इसको भी ये देखें आप, तो ये आवाज़ आ रही है, वो समझ रहे होते हैं कि ये टूटे हुए हैं, जबकि ये टूटे हुए नहीं होते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, जब आप वायर लगाते हैं, इन स्क्रूज़ को आप टाइट कर देते हैं तो ये आवाज़ आना बंद हो जाती है। और नॉर्मली आपने कौन सा ब्रेकर हर टाइम ऐसे ऐसे करते रहना होता है। दूसरा जो मिथ है या दूसरा जो बच्चों वाला सवाल होता है वो ये होता है कि जो ये वाला ब्रेकर होता है हमारा सोलर का, ये बड़ा सॉफ्ट सा होता है, इसका जो लीवर होता है बड़ा नरम सा होता है। उसके मुकाबले में अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो लीवर होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके ऊपर आपको थोड़ी सी ताकत लगा के फिर ऑन करना पड़ता है। तो वो अक्सर कहते हैं कि यार इसके ऊपर जोर क्यों लग रहा है। भाई आप इसकी जान देखें और इसको देखें, ये बेचारा सुकड़ू सा ब्रेकर है मेरी तरह का, और ये जानदार मतलब मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगेगा क्योंकि ये बड़ी रेटिंग का ब्रेकर है। जितना बड़ा ब्रेकर होगा, जितनी बड़ी रेटिंग का होगा, उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा आपकी फोर्स लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर किसी अनाड़ी बंदे की वीडियो देख लेते हैं। अब होता क्या है कि उस वीडियो के अंदर कोई ना कोई बंदा जो है श्नाइडर का या कोई और कंपनी का ब्रेकर लेके आपको दिखा रहा होता है, उसके ऊपर वो कीचेन लगा के दिखा रहा होता है और आपको कह रहा होता है कि ये देखें जी, ये डीसी ब्रेकर की निशानी है। हाँ, डीसी ब्रेकर के अंदर ये ज़रूर है कि डीसी ब्रेकर जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, मतलब उनके अंदर मकनातीस वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होता है, जबकि एसी ब्रेकर्स में ऐसे नहीं होता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों का, वो उस कीचेन के ऊपर फंसा हुआ है, दिमाग जो है वो वहाँ पर फंसा हुआ है कि इसके ऊपर कीचेन नहीं लग रहा। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये ब्रेकर जो हैं 2 नंबर हैं। इनके अंदर मैग्नेट है, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि किसी में कम है। अगर आप यहाँ पर ये देखें, मैंने ये कील रख दिया लोहे का और यूँ करूँगा तो ये गिर जाएगा, जबकि इसको अगर जो मैग्नेट की बात करें तो इस जगह पर इसका मैग्नेट है, दोनों साइड पे मैग्नेट होता है। अगर हम कील की बात करें तो ये देखें कील हमारा यहाँ पर नहीं गिर रहा। अगर हम यहाँ पर किसी किस्म का कीचेन अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली हम लोगों का गिर जाएगा, क्योंकि इसमें आप मकनातीस नहीं खरीद रहे हैं। आपने जहन में ये रखना है कि आप डेक का स्पीकर नहीं खरीद रहे हैं, आप एक डीसी ब्रेकर खरीद रहे हैं। उसमें मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, ना कि ये कि आप उसके ऊपर ये लगा के देखें कि आपका जो है ना वो कीचेन लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि आप को बेचने की खातिर ये ना चूरन एक बना के दिखा दिया जाता है, एक मार्केट के अंदर ना कोई अफवाह फैला दी जाती है ताकि वो जो मंजन है उनका वो बिक सके, बजाय इसके कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। अब इनके अंदर दोनों साइड पे यहाँ पर मैग्नेट है, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये छोटा सा कील है, ये यहाँ पर इस तरीके के साथ ये यहाँ पर लग जाता है। ये देखें, ये यहाँ पर नहीं गिरेगा। सेम इसी तरह अगर हम बात कर लें इसके साथ, तो इसमें भी यहाँ पर इस जगह पर मैग्नेट है। ये पूरा मैग्नेट नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं पर मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर डीसी ब्रेकर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी में मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये देखें आपको, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों का ये नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट जो है वो इन साइड्स के ऊपर है। किसी में ब्रेकर के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर मकनातीस स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेकर अच्छा होगा, और अगर मकनातीस उसका हल्का है तो इसका मतलब है कि भाई वो ख़राब होगा। बिल्कुल नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। फ्रेंड, डीसी ब्रेकर असली और नकली की पहचान में ना यूँ है कि अगर जैसे मार्केट में श्नाइडर के ब्रेकर जो है ना, नो डाउट श्नाइडर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो श्नाइडर के या एबीबी कंपनी के जो ब्रेकर्स आते हैं वो 2 नंबर आते हैं या लॉट के आते हैं। लॉट के हम इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं कि भाई प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हुए होते हैं। अंग्रेज़ या गोरा या जो भी मतलब आप उनको कहें, वो इतना पागल नहीं है कि एक अच्छा खासा ठीक चलता हुआ ब्रेकर उतार के और ऐसे ही फेंक दे। नहीं, हर चीज़ की एक लाइफ होती है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिकल की भी एक लाइफ होती है कि भाई इतने हज़ार घंटे ब्रेकर चलेगा, तो लॉट वाले जो ब्रेकर्स होते हैं उनकी लाइफ पूरी हो चुकी हुई होती है, तो ही वे उतार के फेंकते हैं।
और हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मालिक हैं, हम लोग वो लेके खुशी खुशी मतलब घरों में इस्तेमाल करने के लिए कर रहे होते हैं। असल में जो श्नाइडर वगैरह के ब्रेकर्स हैं वो इंतहाई ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो सस्ते सस्ते से जाली ब्रेकर जो है उनके ऊपर प्रिंटिंग करके सेल किया जा रहा होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। जैसे अभी टॉमसन वगैरह की अगर हम बात करें तो इसमें किसी किस्म की अभी तक 2 नंबरी नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं उनमें कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि वो जो उनका जजमेंट का तरीका है, एक पैमाना मुकर्रर किया हुआ है, तो वो ये है कि भाई आपने जो वीडियो में दिखाया था उसकी पट्टी का कलर ये था और अब पट्टी का कलर ये है तो ये जाली होगा या 2 नंबर होगा। ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत मरतबा जो दोस्त हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि भाई हमने ना फ़लाँ जगह से या फ़लाँ सेलर से जो है हम लोगों ने ब्रेकर ख़रीदा था और उसने हम लोगों को जो है ना वो 2 नंबर ब्रेकर भेज दिया। टॉमसन का है, लेकिन आपकी वीडियो में हमने ये देखा था जबकि उसने हम लोगों को ये वाला भेज दिया। तो या फिर अगर हमसे ही बाय किया है तो हम लोगों को अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई आपने दिखाया कुछ और था और भेजा कुछ और है। अब दिखाया कुछ और का मतलब ये है कि उन्होंने हमारी कोई पुरानी वीडियो देखी हुई होती है। अब वीडियो तकरीबन 6 माह पुरानी, साल पुरानी या 2 साल पुरानी होती है। अब होता क्या है कि कंपनी जो है वो वक्त के साथ साथ चीज़ों में चेंज कर देती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ 2 नंबर हो गई है। अब एग्जांपल देता हूँ कि पहले जो है टॉमसन की जो पट्टी आती थी वो इस तरह के ब्लू कलर के अंदर आती थी, ठीक हो गया। अब ये वाला स्टॉक अगर किसी भी और भी मार्केट में किसी बंदे के पास 6 महीने से पुराना पड़ा हुआ है या साल पुराना पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 2 नंबर है। उस टाइम जो पट्टी थी वो इस तरीके के साथ ब्लू आती थी। कंपनी गाहे बगाहे कोई ना कोई चेंजिंग्स करती रहती है। अभी जो करंट पट्टी आ रही है वो इस तरह यहाँ पर पर्पल कलर की आ रही है। अच्छा, ये सिर्फ डीसी ब्रेकर में नहीं बल्कि तमाम चीज़ों में आ रहा है, जो कि मैं अभी आपको साथ के साथ दिखाता जाऊँगा। सेम यही काम जो है आप यहाँ पर चेंज ओवर्स में भी देख सकते हैं कि पहले जो पट्टी थी वो ब्लू थी और अब जो है वो पर्पल यहाँ पर कर दी गया। इसके लोगों का भी कोई चक्कर वगैरह नहीं है। अगर आपका जो है मेयार, उसको मेयर करने का पैमाना अगर ये है कि पहले कलर पर्पल था या अब ब्लू है या अब ब्लू आ रहा था बाद में पर्पल आ रहा है या चीज़ 2 नंबर है, तो ये आपका पैमाना गलत है। अच्छा, ये चीज़ अब आपको चेंज ओवर में भी दिखा चुका हूँ, डीसी ब्रेकर्स में भी दिखा चुका हूँ। इसी तरह सेम फ्रेंड्स, ये हम लोगों का ब्रेकर है, ये भी टॉमसन कंपनी का है और ये भी टॉमसन कंपनी का है। अगर हम लोगों की बात कर लें कि यहाँ पर टॉमसन और तरह का लिखा हुआ है और यहाँ पर टॉमसन और तरह का है, मैं अगेन बताऊंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 नंबर है। अगर आप गौर करेंगे, ये बेशक टॉमसन है, ये भी टॉमसन है, लेकिन ये मॉडल्स के हिसाब से कंपनी जो है अपना लोगो प्रिंट करती है। अगर आप अली एक्सप्रेस के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको उनकी कई प्रोडक्ट्स पे सेम ये वाला लोगो देखने को मिलेगा और कई प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लोगो देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये दोनों ही हालांकि टॉमसन के ब्रेकर हैं। ये देखें, इस पर उन लोगों ने स्टिकर ये वाला लगाया हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पर ये शाइनिंग वाला इस तरीके के साथ ये वाला टॉमसन का स्टिकर लगाया हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट्स दोनों ही टॉमसन की हैं। अच्छा, लास्ट एक और चीज़ आपको इसी तरह दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोगों का 3-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर, जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम जो है ना ये पैकेजिंग आया करती थी। अब इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मॉडल लिखा हुआ है TOV PD1 63VAE और इस तरह, और इसके ऊपर इस डब्बी के ऊपर कहीं पर भी टॉमसन नहीं लिखा हुआ। ये मैंने उस टाइम वीडियो के अंदर इसको खोल के दिखाया था कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इस तरीके के साथ ये है। अच्छा जी, ये हमारा खैर प्रोटेक्टर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉमसन यहाँ पर इस जगह पर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि अब की, तो अब कंपनी ने जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। ये वाली डब्बी ख़त्म करके अब कंपनी ने जो है वो डब्बी ये निकाल दी हुई है, जिसमें उन लोगों ने सेम, ये देखें दोनों का मॉडल जो है वो सेम टू सेम है, TOV PD1-63VAE। बाकी सारी रेटिंग्स जो हैं वो सेम है, लेकिन कंपनी ने अब जो डब्बी निकाल दी है वो ये निकाल दी हुई है। अगर आपको मार्केट में किसी भी जगह पर अगर आपको सेम प्रोटेक्टर इस डब्बी में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 नंबर है। अगर हम इसको भी आपको खोल के दिखाएं, इसकी भी बात कर लें, तो ये देखें सेम वही प्रोटेक्टर 3-in-1 ही है। तो फ्रेंड्स, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट हैं बहुत ज़्यादा, वो ये इस चीज़ के ऊपर इस जगह पर टॉमसन क्यों नहीं लिखा हुआ, या यहाँ पर जो पर्पल कलर की पट्टी की बजाय नीली कलर की क्यों है, या ये पर्पल कलर की क्यों है, इन कामों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना किया करें। और मोहल्ले की आंटियों वाली जो सोच होती है, जो मोहल्ले में फसाद करवाने वाली आंटियाँ होती हैं, उस तरह की सोच से आप बाहर आएँ और अपना जो है फोकस करें कि क्या आपको प्रोडक्ट जिस भी जगह से आपने बाय किया है, क्या वो आपको प्रोडक्ट ठीक मिला है या नहीं, क्या वो ऑपरेशनल है या नहीं, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तारें लगाएं, चेक करें आप उसको कि भाई वर्किंग कर रहा है या नहीं, और उसके बाद आप फैसला करें कि हाँ भाई प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है या नहीं, बजाय इसके कि आप इस चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहें। उसकी पट्टी नीली की थी, उसकी पट्टी पर्पल थी, उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ था, उसके ऊपर ये नहीं लगा हुआ था, उसके ऊपर वो नहीं था, उसको खड़क क्यों रहा है, इसके ऊपर ताकत क्यों लग रही है। तो ये बचगाना चीज़ों के ऊपर जो है ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दें। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट से जो मैं बताना चाहता था, वीडियो के अंदर कवर करना चाहता था कि ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए।